जय हिंद कैडेट्स एंड वेलकम टू द एस्पिरेंट गाइड यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है इस सीरीज के अंदर जो एक वोकैब की सीरीज चल रही है। इसका 6 पार्ट है। 6 पार्ट के अंदर मैं आपको 150 तक आपको सिनोनिम कराने वाला हूँ। 150 सिनोनिम कैसे होंगे? अगर मैंने 40 दे रखे क्वेश्चन फॉर्म में तो इसके चार चार ऑप्शन होंगे तो 160 हो जाएंगे। कुछ वर्ड रिपीट भी हो जाएंगे तो फिर भी मैं 150 मान के चल रहा हूँ। मोटा मोटी कि 150 वर्ड मैं आपको करा के जाऊँगा इस क्लास के अंदर। और ये जो वोकैब सीरीज है ये पूरी मैं 20 दिन के अंदर खत्म करूंगा। इसमें सिनोनियम भी होंगे, वन वर्ड भी होंगे, ईडियम्स भी होंगे, हर चीज़ इसी के अंदर होगी। तो पूरा पूरा वोकैब सेक्शन मैं यहाँ से कवर कराऊंगा। बाकी केवल पढ़ाऊंगा ही नहीं, इसके लिए जो मैंने इसे लिख रखा है कि आपको लिखा है कि टेलीग्राम वीसी रिवीजन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहाँ मैं 8 बजे शाम को रोज जो डेली क्विज कराता हूँ। डेली वॉइस चैट में क्या होता है कि मैं लाइव आता हूँ उसमें, साथ में आप सब लोग होंगे। मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा और उसको आपको सिनोनिम लिखने होंगे, एंटोनिम लिखने होंगे। इससे होगा कि अगर 5 बच्चे हैं तो 5 अलग अलग लिखेंगे तो 5 आपके सिनोनिम तैयार हो जाएंगे। तो इसको बस 30 मिनट करते, ज़्यादा देर करते नहीं है, 30 मिनट करेंगे। और पूरे के पूरे 150 वर्ड में रिवाइज करा दूंगा जल्दी जल्दी वहाँ पे। और वर्ड रिपीट नहीं करते, वहाँ पे एक साथ करेंगे, पूरा खत्म कर देंगे 150 वर्ड को। दूसरा क्या है, इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्विज बना देता हूँ। क्विज आपको रोज 8:30 पे मिल जाएंगी, जैसे ही आपको वीसी एंड होगी 8:30 तक क्विज मिल जाएंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। आगे मैं इसको क्लास को स्टार्ट करता हूँ। पहला जो वोकैब है वो है कंपेल। अब कंपेल का आपको सिनोनिम बताना है। बताना कैसे है, पूरे वीडियो में आपको करना है कि जैसे ही अगला मैं क्वेश्चन लाऊंगा आपको वीडियो पॉज करना है और ऑप्शन रीड करने हैं, उसका आंसर आप खुद से लगाएंगे, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी सही से। उन्हें रिकॉर्डेड फॉर्म है, इसमें मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि लाइव होता तो रुक भी जाता। बट रिकॉर्डेड फॉर्म है तो इसमें मैं रुकूंगा नहीं, आपको वीडियो पॉज करके करना है। ठीक है, पहला जो वर्ड है वो है कंपेल। अब कंपेल मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग बताइए। पहले मैं आपसे बताता हूँ। मेडल मतलब होता है इंटरफेयर करना। ये मैंने वर्ड ऐसे कराया था एक दिन, इंटरफेयर। इंटरफेयर करना, किसी के बीच में हस्तक्षेप कर देना, उसको बोलते हैं इंटरफेयर। एजाइल मतलब होता है क्विक, जो बहुत ज़्यादा फुर्तीला व्यक्ति होता है। क्विक, स्विफ्ट हो गया। बहुत सारे निम्बल वर्ड मैंने कराया था, एक स्विफ्ट, निम्बल। सो निम्बल, स्विफ्ट, क्विक। एजाइल मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा फुर्तीला होता है। फोर्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। जो कंपेल होता है, कंपेल मतलब फोर्स होता है, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोर्स देना। और रिवोक मीन्स होता है कैंसिल कर देना। रिवोक मीन्स क्या होता है, कैंसल। सो अगर आपने नहीं पढ़े हैं जो, उनको कॉपी में लिख लेंगे, और जो पढ़े हैं उनको ऐसे बस प्रैक्टिस करते चलिए। तो मैंने चारों को चारे वर्ड यहाँ पे एक साथ पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब इससे अच्छा कोई तरीका हो नहीं सकता पढ़ने का कि एक वर्ड आया, 4 वर्ड मैंने इसका करा दिए, तो 4 वर्ड आपको यहाँ से तैयार हो गए, 5 एक्चुअल में तैयार हो गए। तो मैंने लिख रखा था हमने लोग 150, बट वैसे ज़्यादा ही हो जाएंगे वो। और इसकी शाम को मैं रिवाइज करा दूंगा। तो आपकी तैयारी वोकैब में तो क्वेश्चन से बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने भी इसी से तैयारी की थी, इन्हीं नोट से ही, और इन्हीं नोट से ही वोकैब फंसती है, ऐसा नहीं कि नहीं फंसती है। नेक्स्ट हमारा है अप्राइस। अप्राइस मीन्स क्या होता है, आप लोग पॉज करके सोचिए और मैं तब तक इसका ऑप्शन बताता हूँ। पहला जो लास्ट ऑप्शन दे रखा क्रॉस, इसमें 5 ऑप्शन है वैसे हैं। क्रॉस मतलब होता है, क्रॉस तो पता ही है सब। वर्ड मतलब ओपन होता है, जो जिसके अंदर कोई रहस्यमय चीज़ हो ही ना, खुला हो एकदम, ओपन हो, ओपन होते हैं। वर्ड मतलब ओपन। वरी मतलब अवेयर होता है। वरी के पीछे वैसे जो प्रीपोजिशन आता है वो ऑफ आता है, अवेयर ऑफ, वरी ऑफ, ये सब प्रीपोजिशन का भी मैंने बता दिया आपको। वरी मतलब अवेयर। और एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाने, तो सबको पता है, गेस, GUESS, गेस। एस्टिमेट तो कहेंगे तो उनका एस्टिमेशन ऐसा है, उनका गेस ऐसा है। और इन्फॉर्म, इन्फॉर्म क्या होता है, तो इन्फॉर्म मतलब आपको किसी का अवगत कराना किसी चीज़ में। तो इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ए नंबर, इन्फॉर्म। अप्राइस मीन्स होता है इन्फॉर्म करना, और प्रीपोजिशन आता है ऑफ, अप्राइज ऑफ, प्रीपोजिशन आता है इसके पीछे। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट नंबर 3 नंबर है, और 3 नंबर है ट्रांसवर्स। ट्रावर्स, ट्रावर्स को कैसे करेंगे बताइए आप। ऑप्शन इसमें क्रॉस वही होगा, ओवर तो मैंने करा दिया, शायद 3 वर्ड तो रिपीट ही हो गए वाले। वही मतलब बता दिया कि अवेयर होता है। और प्लमेट मतलब क्या होता है, प्लमेट मतलब सडन फॉल होता है। प्लमेट मतलब सडन फॉल, जो अचानक से गिरावट होती है किसी चीज़ के अंदर, उसको बोलते हैं सडन फॉल। और इसका सही ऑप्शन जो ट्रांसवर्स हो जाएगा वो क्रॉस हो जाएगा, किसी लिमिट को क्रॉस कर देना, ट्रांसवर्स कहलाता है। कोई बोलता है ना कि लिमिट तुमने क्रॉस कर दी, तो क्रॉस करने को बोल सकते हैं ट्रांसवर्स बोल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड आ सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकॉर्पोरेटेड। इसका बताइए इनकॉर्पोरेटेड का मतलब। नीचे देखा कैप्टिवेट, कैप्टिवेट में क्या होता है, लुभाना। जैसे मैंने एक वर्ड कराया था लुभाने के लिए, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट तो सिंपल वर्ड है,
लुभाना, अट्रैक्ट। तो कैप्टिवेट मतलब होता है लुभाना किसी चीज़ को, किसी को अपनी ओर लुभा लेना, तो उसको बोलते हैं अट्रैक्ट। अगला लिखा है सी नंबर, इग्नाइट। इग्नाइट मीन्स क्या होता है? तो इग्नाइट मीन्स होता है किसी चीज़ में ना सेट ऑन फायर, आग लगाना, ज्वलनशील बोलते हैं हिंदी में, ज्वलनशील, जो जल्दी आग पकड़ दे, जल्दी आग। इग्नाइट किसी चीज़ को उकसाना एक तो बोल सकते हैं, ज्वलनशील आग पकड़ाना, थोड़ा कैजुअल ऐसे तरीके हो गया। और ऐसे सिंपल वर्ड करो तो उकसाना, किसी चीज़ में आग लगा देना, नहीं कहते उसने वहाँ पे अगर ये नहीं जाता तो आग नहीं लगती उस मटर में, तो उकसाना भी होता है इग्नाइट का मतलब। और इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब होता है संयुक्त करना, किसी चीज़ को जोड़ना आपस में, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इनकारपोरेटेड का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, सो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। और बिगॉट होता है कट्टर, जो किसी चीज़ में कट्टर होता है उसको बोलते हैं बिगॉट, बिगॉट मीन्स कट्टर। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर वर्ड जो है हमारा, मैं इसलिए फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पॉज करके पूछूंगा ऐसे करके तो टाइम लग जाएगा। मैं फास्ट कर रहा हूँ बट आपको पॉज करके वीडियो देखना है, पॉज करो और सारे देखते चलो तो याद हो जाएंगे। बाकी रिवाइज भी करते रहना और रिवाइजन मैं भी कराऊंगा, ठीक है। रिपोज, पहले आप अपने इसका जो वकाब में कराने वाला हूँ ऑब्लिटेरेट, इसका आंसर बताइए ऑब्लिटेरेट का क्या होगा। तब तो मैं ऑप्शन बताता हूँ। अगला जो इसका लास्ट ऑप्शन है रिपोज, रिपोज मतलब रेस्ट करना होता है, रिपोज मतलब रेस्ट करना होता है। सैल्यूटरी, ये होता है बेनिफिशियल, बेनिफिशियल जिस चीज़ में लाभदायक हो, जो चीज़ लाभदायक हो उसको बोलते हैं सैल्यूटरी। ऐसे मान लो कि ज़िंदगी में ना जो लोग एक दूसरे को सैल्यूट करते हैं वो क्यों करते हैं? अगर बेनिफिट नहीं होगा तो नहीं करेंगे, इसलिए हम आसम कहते हैं, कह रहे वो तो सलाम ठोकता है सबको सुबह शाम, तो जिससे हमें बेनिफिशियल होगा, बेनिफिट होगा उससे करते हैं हम लोग हमेशा। तो थोड़ा बट्टक बना लो, सच्चाई का भी कुछ भी हो, कुछ भी क्या है, बट आपको क्या करना है, वकाब याद करनी है कि एग्जाम में आएगा तो आपको आंसर लगाना होगा। बी नंबर ऑप्शन दे रखा है रिपेयरमेंट, ये मैंने वर्ड कराया था उस दिन वीसी में भी, इसका मतलब स्कोल्ड होता है, स्कोल्ड डांटना होता है। चाइल्ड मैंने कराया था एक वर्ड पिछले क्लास में, चाइल्ड, स्कोल्ड, स्कोल्ड चाइल्ड। ऑब्लिटरेट, डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट कर देना, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, ये सब वर्ड हो गए हमें नष्ट करने के, मतलब होता है नष्ट कर देना। और ऑब्लिटरेट मतलब क्या होता है? ऑब्लिटरेट मतलब भी होता है हमारा डिस्ट्रॉय कर देना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। तो मैंने 3 वर्ड बताया, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, ऑब्लिटरेट। अब अगर कुछ वर्ड रिपीट हो रहे हैं, मान लिया जैसे पीछे 1-2 वर्ड ना ऑप्शन रिपीट हो गए थे, फिर भी मैं ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो वर्ड आपके 150 तैयार होंगे तो होंगे इस क्लास से, पूरे 150 से ज़्यादा ही करा दूंगा। तो आगे बढ़ते रहेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनोनिमसली। एनोनिमस क्या होता है? वैसे इसमें एल वाई लगा दिया तो ये एडवर्ब बन गया है। एनोनिमस वैसे एडजेक्टिव सही वर्ड है एनोनिमस। सो एनोनिमस मीन्स बताओ क्या होता है? ये वन वर्ड में भी आता है। अगला लास्ट ऑप्शन दे रखा है इसका कोवर्टली। कोवर्टली मतलब होता है हिडन, हिडन जो हाइड हो उसको बोलते हैं कोवर्ट। ऐसा याद कर लो कि जो कवर्ड चीज़ें जो हैं, मान लीजिए चीज़ है इसमें कवर पड़ा है, तो कवर्ड चीज़ें कोवर्ट हैं। ऐसा याद करो ना, कवर्ड जो चीज़ कवर्ड है वो कोवर्ड है, छुपी हुई है, हाइड है। थोड़ा ट्रिक लगाओगे याद हो जाएगा। अब अगला वर्ड है हमारा कैलस। कैलस मतलब निर्दयी होता है, कैलस मतलब निर्दयी होता है, इसका मीनिंग कैलस का। अगला है इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो मतलब होता है एनोनिमस, बिना किसी जानकारी के, बिना कोई चीज़ उसमें, यानी कि गुमनाम बोलते हैं ना हिंदी में, गुमनाम बहुत सही वर्ड है, गुमनाम, इसका कोई नाम ही ना हो, एकदम पता ही नहीं इसका कहाँ ठिकाना क्या नहीं है, तो इनकॉग्निटो इसका सिनोनिम हो जाएगा एनोनिमसली का। 7th नंबर है कोलेरिक। कोलेरिक क्या होता है बताओ इसको? ये वर्ड मैंने एक दिन कराया था, वैसे इधर कराया था, जो इधर से ऑप्शन उठा के मैंने कराया था कोलेरिक को, तो बताओ इसको। मैंने एक वर्ड लिया था वहाँ पे इस, तो बताओ इसका। पहले देखते हैं ऑप्शन। स्लॉथफुल होता है हमारा लेजी, स्लॉथफुल, लेजी व्यक्त होता है। स्लगिस, एक वर्ड है स्लगिस, GGISH, स्लगिस मतलब भी होता है लेजी। बैड टेम्पर्ड जो चिड़चिड़ा होता है। परपिचुअल होता है स्टेटिक, जो स्थिर रहे, स्टेटिक, स्टेटिक, स्टेटिक मतलब जो स्थिर रहे एकदम, परपिचुअल। और ये हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोलेरिक मतलब भी होता है बैड टेम्पर, चिड़चिड़ा व्यक्ति। एक वर्ड और लिख लेंगे क्रैंकी, CRANKY, मैंने बोल दिया, लिख लो इसे क्रैंकी। तो ये वर्ड बहुत सारे हो गए। कोलेरिक मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, ये वर्ड हमारा हो गया। नेक्स्ट बताता हूँ। और स्लॉथफुल मतलब लेजी बताया है, स्लगिस बताया, और अमीनेबल छूट गया। अमीनेबल मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली नेचर का जो व्यक्ति होता है,
फ्रेंडली, अमिकेबल और बहुत सारे इसके वर्ड होते हैं, आगे कराऊंगा मैं इसको। परपेचुअल मतलब स्टैटिक, जो स्थिर रहता है। और 8 नंबर विविड है। अब विविड में तो बताओ क्या होता है, तब तक मैं आपसे बताता हूँ किसके। इंडिजेंट होता है हमारा पुअर, जो पुअर लोग होते हैं, गरीबी होती है, गरीब लोग होते हैं, उनको बोलते हैं इंडिगेंट, इंडिगेंट हो गया। एडेक्वेट होता है पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट, SUFFIE, सफिशिएंट, सी यहाँ पे लग जाएगा, सफिशिएंट। सो एडेक्वेट मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में एकदम। एक मैंने वर्ड कराया था एम्पल, प्रचुर मात्रा में, वो पहले कराया था मैंने पहले क्लास में, उसके बाद करेंगे एम्पल, प्रचुर मात्रा में। और एम्बिगुअस होता है धुंधला, डबल मीनिंग जिसके होते हैं, एम्बिगुअस धुंधला। जो चीज़ क्लियर ना हो, अनक्लियर बोलेंगे इसको, अनक्लियर। जो चीज़ क्लियर ही ना हो, सामने देख ही नहीं रहा है। मान लिया कि तुम पेपर दे के आ गए और तुम्हें पता नहीं चल रहा कि मैं पेपर में, मान लिया अगर तुमने 35 क्वेश्चन में करके आया हूँ, इसमें 2 गलत हो गए हैं, तो मेरा स्कोर थोड़ा कम बन रहा है, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अनक्लियर चीज़ है सब में। और इसका सही आंसर हो जाएगा विविड हो जाएगा, विविड का मतलब क्लियर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, विविड मतलब क्लियर, और इसका एंटोनिम हो जाएगा विविड का एम्बिगुअस। तो मैंने चारों पांचों वर्ड सर रिपीट कराने की करा दिए हैं, आगे करेंगे इसके आगे। अब 9th नंबर जो वर्ड है पुरलोइन, पुरलोइन क्या होता है बताओ, आगे देखते हैं। इमिटेट मतलब कॉपी, जो एक तरीके से किसी की जेरॉक्स होती है ना, जेरॉक्स बोलते हैं, कॉपी, जेरॉक्स, कॉपी सब सिनोनिम है। इमिटेट बिल्कुल कॉपी एक तरीके से करना। ब्लिस्टर होता है छाले, जो छाले पड़ जाते हैं ना, छाले। रेफरेन मतलब रोकना किसी को, प्रिवेंट करना, प्रिवेंट। दोनों के पीछे फ्रॉम आता है प्रीपोजिशन, प्रिवेंट फ्रॉम, रेफरेन फ्रॉम, दोनों के पीछे रोकना मतलब होता है फ्रॉम आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। स्टील, स्टील मतलब होता है चोरी करना, और पुरलोइन मतलब भी चोरी करना ही होता है पुरलोइन। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मैस्टिकेट, मैस्टिकेट बताओ, इसमें ऑप्शन सारे दे रखे, ABCD बताओ आप कौन सा होगा। ऑप्शन जो सैलो है, सैलो मतलब होता है उथला, जैसे मान लीजिए कढ़ाई है और ज़्यादा गहरी, ये बिल्कुल गहरी नहीं है, ये ज़्यादा गहरी है, ये ऐसे मान लिया गहरी है, तो सब इसका जो मीनिंग होगा ये होगा, सैलो ये है, उथली है ऊपर, ज़्यादा गहरी नहीं है, ज़्यादा गहरा ना होना उथला बोल कहलाता है। स्पर्न हमारा होता है हेट करना, स्पर्न होता है हेट करना। इस मैंने एक वर्ड कहा था स्कॉर्न, SCORN, स्कॉर्न। मियंडर, मियंडर मतलब होता है मॉक, किसी की खिल्ली उड़ाना, मियंडर मतलब किसी का मजाक उड़ाना, मॉक, खिल्ली उड़ाना। और ऑप्शन नंबर इसका सही होगा D नंबर, नन। मैस्टिकेट मतलब होता है च्यू करना, इसमें ऑप्शन दे नहीं रखा है वो, तो यहाँ पे आप खा गए होगे धोखा। इसका ऑप्शन च्यू हो जाएगा, च्यू मतलब चबाना, चिंगम चबाते हो ना, च्यू चिंगम, चिंगम हो जाएगा। मैस्टिकेट मतलब होता है चिंगम। याद कैसे करेंगे, मान लो कि मस्ती करते हुए कैट ना कुछ चबा गई, घर में कैट आती ना रहती, तो चबाती रहती है, तो मस्ती करते हुए कैट ने मैस्टिकेट कर दिया है, चबा लिया है। 11th नंबर है होमेज, होमेज को कैसे याद करेंगे बताओ जल्दी से। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें लेटेंट, लेटेंट मतलब होता है हिडन, कहते हैं ना लेटेंट टैलेंट है, लेटेंट सब कुछ हिडन टैलेंट है, तो लेटेंट को याद करेंगे हिडन से, लेटेंट हिडन, लेटेंट हिडन, ट्रिक बन जाएगी थोड़ा, लास्ट में ये नहीं आ रहा। सिंक मतलब होता है सिकोड़ना, छोटा करना, जैसे जो कंप्यूटर यूज करते हैं तो उनमें ऑप्शन आता है ना सिंक फॉन्ट का, फॉन्ट को छोटा करने के लिए सिंक फॉन्ट ऑप्शन होता है। तो सिकोड़ना वैसे एक्चुअल में मीनिंग सिकोड़ना होता है, छोटा करना भी बोल सकते हैं, स्मॉल करना, सिंक मतलब स्मॉल करना भी बोल सकते हैं इसको। सोलिसिट, सोलिसिट में तो होता है रिक्वेस्ट करना, विनती करना, रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट करना। सोलिसिट मतलब रिक्वेस्ट करना, और ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा ये, होमेज के लिए, ट्रिब्यूट करना, होमेज मतलब ट्रिब्यूट कर देना। ऐसा मान लो कि कोई आपका होम है, उसकी अब एज होगी बहुत ज़्यादा, बहुत साल पुराना है, तो उसको आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको श्रद्धांजलि देते हैं, तो होम की अब एज हो गई इसलिए इसको हम होमेज दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि देना। 12 नंबर है रेवेज्ड, रेवेज्ड मतलब बताओ क्या होता है। ट्रांसकेंड क्या होता है, गो बियॉन्ड द लिमिट, लिमिट से आगे चले जाना, ट्रांसकेंड मतलब क्या होता है, गो बियॉन्ड द लिमिट। नैव मतलब क्या होता है, नैव मतलब होता है धूर्त, मूर्ख जो व्यक्ति होता है, धूर्त बोल सकते हैं इसको, धूर्त, जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं नैव। एक नैव और भी होता है, मैं बताता तुम्हें कौन सा,
NEIV नेव, इसका मतलब होता है सीधा साधा, अनमेच्योर व्यक्ति। सीधा साधा व्यक्ति जो होता है एकदम भोला भाला, उसको बोलते हैं नेव, और इसका उल्टा नेव, मतलब दुष्ट। सॉलिट्यूड क्या होता है? सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेलापन। सॉल नहीं कहते, पबजी खेलते होगे ना, पबजी को जो खेलते होंगे वो सोचते होंगे कि सोलो खेलते हैं, चलो सोलो, सोलो मतलब अकेला। तो सोलो वर्ड होता है एक रूट वर्ड, जहाँ भी लग जाता है उसको मतलब अकेला होता है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। रेविज्ड मतलब डेस्ट्रॉइड, रेविज्ड मतलब होता है डेस्ट्रॉइड। तो रेस्ट इसको याद कर लेंगे, रेविज्ड को डेस्ट्रॉइड करके। कलर चेंज करता हूँ फिर आगे बढ़ाता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ। नेक्स्ट वर्ड हमारा 13 नंबर है प्रोस्क्राइब। अब प्रोस्क्राइब को बताओ क्या मतलब होता है प्रोस्क्राइब मतलब। ऑप्शन देखो, फॉरबिड मतलब होता है मना करना, फॉरबिड मतलब मना करना, रोकना किसी चीज से। कैस्टिगेट मतलब होता है किसी को डांटना, स्कोल्ड, किसी को फटकार लगाना, स्कोल्ड। फॉरबिड मतलब मना करना। चेस्टाइज मतलब क्या होता है? दंड देना, किसी को दंडित करना। चेस्टाइज मतलब दंडित करना, किसी को पनिशमेंट देना। और हैगल मीन्स क्या होता है? हैगल मतलब होता है हैगल मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट। सो चारों वर्ड मैंने बता दिए हैं, और इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, फॉरवर्ड मना करना। प्रोस्क्राइब देखो दो वर्ड होते हैं यहाँ पे, प्रोस्क्राइब मतलब तो मना करना होता है, एक प्रिस्क्राइब होता है, कहते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन वाला डॉक्टर से लेके हो, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब मतलब सलाह देना, प्रिस्क्राइब मतलब सलाह देना, और प्रोस्क्राइब मतलब मना करना, फॉरबिट। अगला देखते हैं, टेपर। टेपर तो क्या होता है? पहला ऑप्शन है हिंडर। हिंडर मतलब मैंने बताया था एक दिन पहले, हिंडर मतलब रुकावट, हर्डल, और बहुत सारे वर्ड हम बताए थे, हिंडर, हिंड्रेंस आ गई, इम्पेड बताया था मैंने, इम्पेड वर्ड, ये सब रुकावट के लिए आते हैं, इम्पेड। एक्सटॉल मतलब होता है प्रेस, प्रशंसा। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको प्रेस की, बताओ जल्दी से क्या होगी। एपिटोम, एपिटोम क्या होता है? एपिटोम होता है किसी चीज़ का एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल किसी चीज़ का, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल बोलते हैं हम एपिटोम को। डेमिनिश क्या होता है? अब डेमिनिश होता है इसका सही आंसर, डेमिनिश मतलब गिरावट, टेपर गिरावट। गाउल क्या होता है? गाउल में तो एम सिंपल बता उनको, तुम्हारी एम एयरफोर्स में जाना है, एम है, उद्देश्य है। जेल, गेट, गैन से मतलब मना करना, मना करना। एक बार अभी मैंने कराया बिल्कुल पहले, बताओ अभी मेरे को कराया मना करने के लिए। फॉरबिड था और उसका सिनोनिम बताओ क्या कराया था मैंने, पीछे देखे बिना। गैन से मतलब मना करना, इसका सही आंसर हो जाएगा जेल। गाउल मतलब जेल होता है। इंपॉर्टेंट कम है बट याद कर लेंगे इसको भी। जो इंपॉर्टेंट नहीं है बताता ही नहीं पहली बात, तो अगर बताता भी हूँ तो इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ कि नहीं इतना नहीं, क्योंकि दिमाग में प्रेशर कम दोगे तो ज़्यादा चीज़ याद होंगी। जो इंपॉर्टेंट वही पढ़ो बस। 16 नंबर है वर्चुअस। वर्चुअस क्या होता है? पहले ऑप्शन देखते हैं। वनरस, वनरस में क्या होता है? बर्डन, बर्डन, आपके ऊपर बर्डन बन जाता है ना, बहुत ज़्यादा बोझ बन जाता है, उसको बोलते हैं वनरस। एक वर्ड और होता है वन, वनस, ऑनस, वनस नहीं ऑनस, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ये वर्ड एयरफोर्स में आया हुआ प्रीवियस ईयर में। ऑनस, ऑनस मतलब क्या होता है? रुका ओ, जिम्मेदारी। ऑनस मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो वर्ड मैंने कराया ओपन। चेस्ट, चेस्ट मतलब चेस्टाइज मैंने कराया, तो चेस्टाइज मतलब, चेस्ट मतलब पवित्र होता है। चेस्टाइज मिस कहाँ गया ये वर्ड? चेस्टाइज कहाँ गया जी? चेस्टाइज मतलब तो क्या होता है? दंडित करना, बट चेस्ट मतलब क्या होता है? चेस्ट मतलब होता है पवित्र, एकदम पवित्र, यही इसका आंसर हो जाएगा। वर्चुअस मतलब भी पवित्र होता है, और चेस्ट मतलब भी पवित्र होता है। सपल मतलब होता है फ्लेक्सिबल, ऐसा मतलब कि चप्पल तुम्हारे ना सपल है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल जो होता है सपल बोलते हैं उसको। तो मैंने पांचों के पांचों वर्ड का अपना मीनिंग बता दिया है, एक दो एक्स्ट्रा वर्ड बता दिए, आगे चलते हैं अभी। कंडोलेंस, कंडोलेंस में बताओ क्या होता है? लास्ट ऑप्शन दे रखा है कांग्रेगेशन। कांग्रेगेशन मतलब होता है मंडली, इकट्ठा होना, जहाँ पे जब धार्मिक कोई, जब कोई धार्मिक काम होता है तो वहाँ पे एक जमावड़ा लगता है, जैसे मतलब कुंभ के मेले में बहुत साधु संत आते हैं, तो कांग्रेगेशन होता है एक तरीका जमावड़ा, मंडली बोल सकते हैं, मंडली। जब किसी चीज अच्छे कार्य के लिए जो कोई भीड़ इकट्ठा होती है इसको बोलते हैं कांग्रेगेशन। सिंपैथी, सिंपैथी तुमको पता ही है। परपिचुअल क्या होता है? परपिचुअल मैंने कहा है स्टेटिक,
स्टेटिक जो स्थिर हो, और प्रेटेंस मतलब दिखावा करना, शो ऑफ करना। सो प्रेटेंस मतलब शो करना। ये ऑप्शन हो गया। अब इसका सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सिंपैथी। कंडोलेंस मीन्स क्या होता है? सिंपैथी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कंडोलेंस का, सिंपैथी। 18 नंबर है हार्पलेस। हार्पलेस मतलब क्या होता है? मैं बताता हूँ मीनिंग इसका हिंदी में। हार्पलेस मतलब अभागा होता है, जिसका लक नहीं काम करता। बताओ आप, मैंने हिंट दे दिया है। ऑप्शन नंबर डी दे रखा, पलटेबल मतलब डिलीशियस होता है। डिलीशियस, स्वादिष्ट, डिलीशियस। और इसका सही आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली। दोनों बेकार वर्ड है। निब्बल कोई चीज़ की कम नहीं, ये आयता नहीं है। और अफेक्टिव नाडो तो बहुत ही अलग वर्ड है, इसको भी तो भी नहीं आएगा। वैसे इसका जो मीनिंग होता है सिंपल सा होता है। गूगल कर लेना इसको, अफेक्टिव नाडो को। वैसे आयता नहीं है वर्ड, कभी नहीं है मुझे देखा किसी भी पेपर में। याद कौन कौन से करने? हार्पलेस, और इसका आंसर अनफॉर्चुनेट, जो अभागा व्यक्त होता है, अनफॉर्चुनेट। और पलटेबल मतलब डिलीशियस, डिलीशियस हो जाएगा इसका मतलब। अगला वर्ड याद करते हैं, मोनोटोनस। इसका मतलब क्या होता है मोनोटोनस? अब इसमें जो वर्ड दे रखे हैं इनको बताएंगे पहले। पहला क्लेवर मतलब चतुर व्यक्त होता है, चतुर। कूल मतलब शांत एकदम, ड्रेडफुल नहीं, कूल मतलब शांत। ड्रेडफुल मतलब क्या होता है? जो डरावना होता है, ड्रेडफुल। ड्रेडफुल मतलब डरावना। जैसे इसमें से आर गायब कर दो तो डेडफुल। डेड मतलब मृत्यु होता है, मृत्यु कैसे? तो डरावनी होती है, तो या तो ऐसे कर सकते हैं ड्रेडफुल को। ड्रेरी मतलब होता है बोरिंग, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा, बोरिंग। क्योंकि मोनोटोनस मतलब ड्रेरी होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? ऐसे याद कर लो कि मोनोटोनस के मोनो अलग कर लो और टोनस अलग कर दो। तुमने देखा होगा कि मोनो और डाई, ट्राई, टेट्रा, इस केमिस्ट्री में पढ़े होगे। तो मोनो मतलब होता है एक बॉन्ड, अकेला सिंगल। और टोन मतलब याद कर लो कि एक टोन। एक ही टोन तुम दिन भर सुनोगे 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 तो बोरिंग लगने लग जाती है। तो मोनोटोनस को याद कर लो बोरिंग से। मोनो मतलब एक, और टोन मतलब एक ही टोन दिन भर सुनो तो बहुत बहुत बोरिंग हो जाएगी। और ड्रेरी इसका सिनोनियम हो जाएगा। 20 नंबर ईगर। आधे हम लोग कर चुके होंगे इसके बाद। ईगर मतलब क्या होता है? प्लेसिड में कराया है काम, शांत, प्लेसिड, काम। और इंटेलिजेंट तो पता ही, इंटेलिजेंट मैंने कराया था कनिंग। और श्रिव्ड वर्ड कराया था, श्रिव्ड। ये सब होते हैं बुद्धिमान के लिए। इंडिफरेंट होता है उदासीन, जो किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता, उदासीन। इंडिफरेंट टू आता है हमेशा प्रीपोजिशन में। और एंथुसियास्टिक क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा ईगरनेस हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह हो किसी चीज़ को करने के लिए। तो ईगर मैंने बोली है, इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। एंथुसियास्टिक और ईगर एक दूसरे के सिनोनियम है। और इनडिफरेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा। जो कुछ ना, किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो ही ना, किसी चीज़ के लिए भी ना हो, तो उसको बोलते हैं ईगर, और उसको बोलते हैं इनडिफरेंट। नेक्स्ट करते हैं हम स्कार्स। स्कार्स कैसा वर्ड है इसको बताएंगे, इसका मीनिंग। ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है, एडिक्वेटेड मतलब पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त चीज़ें हैं। लैक मतलब कमी होता है। और एबंडेंट मतलब क्या होता है ये बताओ? प्लेंटीफुल क्या होता है? सो एबंडेंट, प्लेंटीफुल और एडिक्वेटेड तीनों सिनोनिम है एक तरीके से। प्रचुर मात्रा में, एबंडेंट और होता है प्रचुर मात्रा में। जो चीज़ प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज़्यादा है, आ क्वांटिटी दैट इज इनफ, जो चीज़ इनफ है, ऐसी मात्रा। तो इसका अब 3 जब ऑप्शन एक तरीके के हो गए तो यार लास्ट बचा यही। तो एग्जाम में भी ऐसे काम आएंगे, 2-3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, उनको छोड़ के तीसरा लगा देना। तो लैक मतलब क्या होता है? कमी। स्कार्स मतलब क्या होता है? कमी। और लैक मतलब भी किसी चीज़ की कमी होती है। जब जीडी में आओगे प्रैक्टिस करने, ग्रुप में मैं कराता हूँ ऐसे हर साल, तो जीडी में बताऊंगा कि कहाँ पे लैक का वर्ड कैसे स्कार्स का कराएंगे। कहते हैं ना, द लैक ऑफ द रिसोर्सेज इन द कंट्री, दैट इज द रीजन द मैनी क्राइम्स आर आल्सो डन बाय द पीपुल्स। चीज़ों की स्कार्सिटी है तभी क्राइम होते हैं, अगर चीज़ पर्याप्त मात्रा में हो तो नहीं होंगे। तो जीडी बताऊंगा कैसे क्या करते हैं। 22 नंबर है। 22 में लीथल। लीथल क्या होता है बताओ जल्दी से? मॉर्नफुल क्या होता है? विलाप करना। मॉर्नफुल मतलब विलाप। विलाप मतलब क्या जानते हो? बहुत, मेरे तो अवधि भाषा में चला गया। विलाप मतलब रोना, विलाप मतलब रोना, क्राई। तो मॉर्नफुल क्या होता है? रोना। सेरेन मतलब अभी कराया मैंने प्लेसिड। सेरेन मतलब प्लेसिड। अब प्लेसिड नहीं बताऊंगा मतलब क्या होता है हिंदी में,
क्योंकि अभी बिल्कुल पीछे बिल्कुल अभी करा के आया हूँ प्लेसिड। स्लगिश होता है जो हमारा कैसा बंदा, अभी मैंने कराया था कि लेजी, लिख के मैंने कराया था अभी इधर बगल में। स्लगिश मतलब लेगी, और डेडली मतलब होता है खतरनाक, भयावह। तो लेथल का जो सही ऑप्शन है वो डेडली ही सही है। लेथल मतलब भयानक, डेडली मतलब भयानक। कहते हैं ना कि जो मृत्यु हुई है उनका बहुत डेडली हुई है, बहुत लेथल हुई है, मतलब भयानक हुई मृत्यु हुई उनकी। कॉर्डियल, बताइए कॉर्डियल मतलब। काइंड मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे जेनरस और काइंड दोनों सिनोनियम है। अब काइंड मतलब तो तुमको बताइए दयालु, देखने की जरूरत वैसे है नहीं, दयालु। सो जेनरस और काइंड मतलब दयालु। और अफेक्सियोनेट मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो किसी चीज़ से लगाव हो जाए, लगाव हो जाए, प्यार हो जाए किसी चीज़ से, वो चीज़ होती है अफेक्सियोनेट। ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंडली। कॉर्डियल मतलब फ्रेंडली। ऐसे आपको लगे जो कार डील नहीं करते हैं, जो कार बेचते हैं, तो वो प्यार से बात करते हैं, फ्रेंडली नेचर में जाओ कार लेने, अरे सर ये बस इसका ये फीचर है, तो फ्रेंडली नेचर बन जाता है उनके साथ में। तो कार को जो डील करते हैं, जो बेचते हैं, वो फ्रेंडली होते हैं और कॉर्डियल होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कल्पेबल। कल्पेबल मतलब बताओ क्या होता है? पहले नीचे ऑप्शन देते हैं। वाइटल, वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, वाइटल रोल। अनकाउथ होता है हमारा जो एक तरीका यानी कि अनकाउथ बोल देंगे बेशर्म को, जिसके अंदर मैनर है ना हो कोई चीज़ करने की, एकदम बेकार सा, बेशर्म, अनमैनर्ड। केयरलेस जो केयर ना करता हो, गिल्टी, है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कल्पेबल मतलब होता है गिल्टी, अपराध, और इसका अनकाउथ का लिख देंगे बेशर्म। और अगला है ड्वेल्स। ड्वेल्स मीन्स बताओ क्या होता है? ड्वेल्स मतलब होता है यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, लिव्स। लिव्स मतलब होता है रहना, और लिव्स यहाँ पे सही हो जाएगा। इंसिस्ट मतलब होता है किसी चीज़ को फोर्स देना, जोर देना, FOR सही। इंसिस्ट मतलब इंसिस्ट के पीछे ऑन आता है वैसे प्रीपोजिशन, इंसिस्ट ऑन। ट्रेवल बताइए, एंटर बताइए हमको। अगला वर्ड है कारपोरल, इसको बताओ। विलीफाई मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, विलीफाई मतलब डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट होता है विलीफाई। ब्रेथ मतलब एंगर होता है, ब्रेथ मतलब एंगर। और फिजिकल इसका सही आंसर हो जाएगा। कारपोरल मतलब फिजिकल। हार्थ मतलब तो टफ होता है, TOU, ये टफ, कठोर कहते हैं उसको। जिससे तुमने सुना होगा बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है इंडियन डिफेंस की, कोई भी हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो हार्ड मतलब बहुत कठिन, टफ। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिजिकल। और ब्रेथ मतलब एंगर, विलीफाई मतलब डिसरिस्पेक्ट। कलर चेंज करता हूँ, और कलर चेंज करने के बाद में फिर से स्टार्ट करता हूँ। ये कलर लेंगे। अगला जो हमारा वर्ड है वो है स्टेलमेट। स्टेलमेट मीन्स क्या होता है बताओ इसको जल्दी से। स्टेलमेट, कलर चेंज नहीं हुआ। स्टेलमेट मीन्स क्या होता है? स्टेलमेट मीन्स होता है हमारा, तुम लोग बताओगे। स्टेलमेट मीन्स होता है, मैं बता देता हूँ, डेडलॉक। इसमें है ऑप्शन डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है? रुकावट, रुकावट, किसी चीज़ में रुकावट आना, रुकावट। एक्स हाउसिव, अब देखो तुम कंफ्यूज हो गए एक्स हाउस्टिव और एक्स हाउस्ट में। एक्स हाउस्ट क्या होता है? थकान होती है, बट एक्स हाउस्टिव क्या होता है? कंप्लीट। एक्स हाउस्टिव कंप्लीट। सेटलमेंट तो पता ही, सिंपल वर्ड है। डेडलॉक मतलब रुकावट, बता दीजिए। डिलाइट मतलब एंजॉय, डिलाइट मतलब एंजॉय होता है। ठीक है, तो 27 वर्ड हो चुके हैं, और नेक्स्ट वर्ड करेंगे हम लोग बैफल। वैफल मतलब इसी में ट्रिक बताऊंगा आपको बहुत अच्छी। लिबरेट मतलब होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। थोड़ा मोटा क्या तो राइटिंग थोड़ी अच्छी आने लगी वैसे, कोई नहीं। लिबरेट मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता। रिबेट मतलब क्या होता है? रिबेट मतलब होता है डिस्काउंट। अभी मैंने एक वर्ड कराया था डिस्काउंट के लिए, उसको याद करो जल्दी से, डिस्काउंट। रिबेट मतलब होता है डिस्काउंट। और WRY जो वरी होता है, वरी बोलते हैं इसको। वरी मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंट, निराश,
वरी मतलब डिसअपॉइंट, निराश। कंफ्यूज इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो कंफ्यूज के लिए है, बैफल। ऐसा तो कि जो बफेलो होते हैं जो सड़क पे चलते देखा होगा, जब वो लोग चराने जाते हैं गाँव घर जो होंगे वो जानते होंगे कि बफेलो जो होते हैं वो कंफ्यूज कर देती है। यहाँ से चाहिए, मान लीजिए रोड है, मैं समझाता हूँ मैं, ये रोड है, यहाँ सब ये बफेलो जा रही हैं सब, कोई घर जा रही हैं सबको, तुम यहाँ से आ रहे हो, अभी सोचेंगे इधर से निकले इधर से निकले, तो वो कंफ्यूज कर देती हैं कि किधर से निकले किधर से नहीं निकले, क्योंकि उनको समझ नहीं आता, तो बफेलो बैफल कर देती हैं, कंफ्यूज कर देती हैं। 29 नंबर है ऑब्लिवियस, इसका बताओगे आप। लास्ट ऑप्शन देखा अनअवेयर। अनअवेयर मतलब तो सिंपल है, जो किसी चीज़ से अवगत ना हो। स्टबर्न क्या होता है, जिद्दी होता है, स्टबर्न जिद्दी। आपने ठान लिया कि मुझे ना एयरफोर्स में जाना ही जाना है, तो स्टबर्न कहलाएंगे आप। क्वाय मतलब होता है साई, क्वाय मतलब साई होता है। फियास्को होता है फेलियर, फेलियर होता है हमारा ये वर्ड, फियास्को। सो ऑब्लिवियस जो वर्ड है उसका मतलब जो होता है डी नंबर, अनअवेयर। ऑब्लिवियस मतलब अनअवेयर, जो चीज़ों से अवेयर ही ना हो, अपना अंधीम जी रहा है कि इससे है सब कुछ, लेकिन अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अफेक्टेशन 30 नंबर वर्ड है, इसके बाद 10 वर्ड बचे हैं बस। अफेक्टेशन, लास्ट वर्ड जो देखा प्रोफिशिएंसी होता है, निपुणता। किसी चीज़ में अगर हम निपुण, मान लिया आप तबला बजाने में निपुण हैं, तो कहलाएगा कि प्रोफिशिएंसी इन द, तबला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तबला ही बोलेंगे क्योंकि हिंदी वर्ड है। और मान लिया मैथ में हो तो प्रोफिशिएंट इन मैथ, प्रोफिशिएंट इन संस्कृत, तो ऐसा याद कर लेंगे कि निपुण होने के लिए आप पता है, और लास्ट में जो प्रीपोजिशन आता है वो इन आता है। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज मतलब होता है कंडेम, किसी की निंदा करना, कंडेम। CONDEM, कंडेम, कंडेम मतलब किसी की निंदा करना। आर्टिफिशियलिटी क्या होता है, दिखावना, झूठा दिखाना किसी चीज़ को, यानी कि कृत्रिम। इस वजह से तो जो तुमने पढ़ा होगा विज्ञान में कृत्रिम बोलते हैं, मैन मेड, फेक चीज़ें। सो इसको आंसर यही हो जाएगा अफेक्टेशन। अफेक्टेशन ऐसा प्यार होता है जो झूठा, यानी कि बस दिखावे भर के लिए है, ज़्यादा होता नहीं है। और पहला ऑप्शन दे रखा है इरूडाइट। इरूडाइट क्या होता है, जो वाइस व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, इरूडाइट उनको बोलते हैं। ऐसे याद कर लो कि जो डाइट पे भी अपने ध्यान रखते हैं, क्योंकि खाना अगर सही है तो आपकी हेल्थ सही रहेगी, हेल्थ सही है तो आप सही हैं। तो जो लोग डाइट पे ध्यान देते हैं वो कैसे होते हैं, एरोडाइट होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं। 31 नंबर ग्रम्बल। ग्रम्बल तो फाइट मतलब पता ही है, शेयर मतलब होता है किसी चीज़ पे फोर्स हो देना, किसी चीज़ पे जोर देना कि यही होना चाहिए यही होना चाहिए। मान लिया कि कोई एग्जाम नहीं करा है, कोई आयोग है जो एग्जाम नहीं करा रहा, आप लेकिन जोर दे रहे हो कि एग्जाम कराओ, तो आप शेयर कर रहे हो उस पर। कंप्लेन, अब ग्रम्बल मतलब जो होता है, ग्रम्बल मतलब कंप्लेन करना ही होता है, ग्रम्बल मतलब कंप्लेन करना, स्कोल्ड मतलब डांटना। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है, इम्प्रॉम्प्टू में बताओ। ऑफ हैंड मतलब होता है विदाउट एनी प्रिपरेशन, ऑफ हैंड मतलब क्या होता है, विदाउट एनी प्रिपरेशन। मैंने एक वर्ड कहा था एग्जाम, एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर, POR, एक्सटेम्पोर, ये काट देंगे, एक्सटेम्पोर कराया था। एक्सटेम्पोर मतलब होता है विदाउट एनी प्रिपरेशन। और नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा इंस्पायरिंग, इंस्पायर तो सिंपल वर्ड है, इंस्पायर तुमको बताने की जरूरत नहीं है। सीज मतलब गैप होता है, जो दरार होती है ना, गैप, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इंपॉर्टेंट, ये तो अलग सिंपल है। इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता है ऑफ हैंड, विदाउट एनी प्रिपरेशन जो होता है वो इम्प्रॉम्प्टू वर्ड होता है, ऑफ हैंड, एक्सटेम्पोर। 33 नंबर है लुक्रेटिव। पहले देखेंगे इसके ऑप्शन, आप लोग इसका आंसर लगाइए। स्टाइमी में होता है रुकावट, हिंडर, HINDR, हिंडर। स्प्लेंडेड क्या होता है, शानदार, एकदम शानदार। इसमें जो तो स्प्लेंडर गाड़ी होती है तो वहीं से आई है, स्प्लेंडर से, स्प्लेंडेड से ही, शानदार। इंपॉर्टेंट, प्रॉफिटेबल। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रॉफ्लीगेट, अरे सॉरी, प्रॉफिटेबल। अच्छा प्रॉफ्लीगेट बताओ, आगे ही गया है, मैंने उसमें मुंह से निकल गया। प्रॉफ्लीगेट मतलब क्या होता है, ये मैंने वर्ड कराया था पीछे क्लास में एक, प्रॉफ्लीगेट। इसके अंदर होता है खर्चीला, बेफालतू का खर्चा जो होता है, वेस्टफुल। प्रॉफ्लीगेट, स्क्वेंडरर, खर्चीला व्यक्ति। सो प्रॉफ्लीगेट मतलब होता है खर्चीला, और ये अलग है, प्रॉफिटेबल अलग है, लुक्रेटिव मतलब प्रॉफिटेबल। 34 नंबर है डेफनिंग, डेफनिंग बताओ। डेंजरस पर पता है टेरिफाइंग, डरावना। मैंने अभी कराया डेडली, लेथल, तो उन्हीं का सबका सिनोनिम है डरावना, टेरिफाइंग। माइंड मतलब हल्का, माइंड मतलब हल्का। जैसे अभी जो मेडिकल चल रहा है आप लोगों का, तो मेडिकल में पॉइंट बनता है एक DNS का, तो उसमें माइल्ड DNS आता है और ग्रॉस DNS आता है।
तो अगर माइल्ड ड्रीनेस मिला है तो हल्का ड्रीनेस मिला, बिल्कुल हल्का, तो वो नॉर्मल होता है। बट अगर ग्रॉस मिल गया तो ज़्यादा होता है, तो माइल्ड मतलब हल्का। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वेरी लाउड हो जाएगा। डेफनिंग मतलब वेरी लाउड। सुना, डीफ मतलब होता है बहरा कर देने वाला, तो डेफनिंग याद कर लो कि बहुत ज़्यादा बहरा करने वाला लाउड साउंड, वेरी लाउड। 35 नंबर एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी क्या होता है बताओ। यूजुअल तो सिंपल होता है, ड्यूरेबल मतलब जो लॉन्ग लास्टिंग हो, ड्यूरेबल लॉन्ग लास्टिंग। और कमेंडेबल जो प्रशंसनीय हो, प्रशंसनीय, यही इसका आंसर हो जाएगा, प्रशंसनीय। सो एग्जाम्पलरी और कमेंडेबल प्रशंसनीय होते हैं, प्रेस, PRAI, प्रेस मतलब प्रशंसा करना। सो एग्जाम्पलरी को याद करेंगे, कमेंडेबल को याद करेंगे और प्रेस को याद करेंगे, तो ये हो जाएंगे। प्लेबियन, प्लेबियन क्या वर्ड होता है बताओ। एरिस्टोक्रेट होता है जो नोबल लोग होते हैं, जो कुलीन लोग होते हैं, जो हमारे समाज में रहते हैं। यहाँ पर नोबल भी लिखा है, नोबल। तो एरिस्टोक्रेट मतलब क्या होता है, जो बुद्धिमान लोगों की सरकार चलती है देश के अंदर, कुलीन वर्ग की सरकार चलती है, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेट। पीजेंट होता है किसान वर्ग, किसान वर्ग जो होता है पीजेंट। और कॉमनर इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉमनर। प्लेबियन मतलब होता है कॉमन व्यक्ति, जो नॉर्मल व्यक्ति होता है ना, आसपास रहता है। तो कॉमन, प्लेबियन, नॉर्मल सब सिंपल वर्ड है, ऑर्डिनरी, ये सब इसका सिनोनिम हो जाएंगे। लास्ट के 4 वर्ड बचे हैं, एल्योर। एल्योर को कैसे याद करेंगे अब। प्रेस बनाया, प्रशंसा होता है मैंने, कमेंडेबल, एक्सटॉल, डिसीव मतलब धोखा देना, अटेम्प्ट और टेम्प्ट। अब बताओ इसमें कंफ्यूज ना होना, अटेम्प्ट टेम्प्ट में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अल्योर मतलब होता है लुभाना किसी चीज़ को। अभी एक वर्ड आया था लुक्रेटिव, तो लुक्रेटिव इसका सिनोनिम हो जाएगा, लुक्रेटिव। कैप्टिवेट, अभी एक वर्ड आया था कैप्टिवेट पहले, तो कैप्टिवेट, लुक्रेटिव, टेम्प्ट, अल्योर, बहुत सारे वर्ड हैं जो लुभाने के लिए आते हैं हमारे साथ में। नेक्स्ट है 38 नंबर वाइनसम, बताओ इसका। मोलिफाई मतलब होता है शांत करना, पेसिफाई, मोलिफाई, पेसिफाई मतलब शांत करना एकदम, कोई चीज़ मतलब भड़की बहुत तेज, उसको शांत कर देना। इमेकुलेट होता है त्रुटिहीन, फ्लॉलेस, फ्लॉ मतलब गलती होता है, और फ्लॉलेस मतलब गलती लेस, स्टेनलेस, इसके अंदर कोई दाग ना हो। इमेकुलेट मतलब क्या होता है, त्रुटिहीन, फ्लॉलेस, गलती रहित। अट्रैक्टिव तो हो ही गया, चीयरफुल। अब इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अट्रैक्टिव। वाइनसम मतलब होता है अट्रैक्टिव, इस वर्ड का बहुत अच्छे से याद करेंगे, अट्रैक्टिव होता है वाइनसम मतलब अट्रैक्टिव। इंसोलेंट को बताओ, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी और डी दे रखे हैं, इनका मतलब दोनों का होता है कनिंग, कनिंग, कैनी, बुद्धिमान होता है, जो बहुत ज़्यादा दिमागदार होते हैं ना, बुद्धिमान, बहुत दिमागी व्यक्ति। रूड मतलब जिद्दी होता है, और इलिटरेट मतलब होता है हमारा जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, लिटरेसी नहीं सुना कि इंडिया की लिटरेसी इतनी साक्षरता इतनी है, तो असाक्षरता कितनी है, इलिटरेसी कितनी है। तो इलिटरेट मतलब होता है जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं इलिटरेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी। इंसोलेंट मतलब र्यूड, जिद्दी व्यक्ति का होता है। इंसोलेंट कैसा होता है, र्यूड होता है, जिद्दी होता है। लास्ट वर्ड है, इसके बाद में कोई वर्ड नहीं है। तो 40 नंबर देखेंगे, वैलियंट, बहुत अच्छे से करेंगे इसको अब। एलैक्रिटी क्या होता है, एलैक्रिटी होता है क्रूरता। चीयरफुल खुशी होती है, क्वारलसम झगड़ालू, कर्जियस, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। मैंने याद कराया था कि वैली और एंट, वैली पे चढ़ गया बंदा एक और अपनी एंट के साथ में, और तो बहादुरी का प्रतीक बन गया। तो वैलियंट मतलब होता है करेजियस। सो यहाँ पे क्लास एंड होती है, बाकी शाम को आप आ जाएंगे 8 बजे, आपको वॉइस चैट में रिवीजन हो जाएगा। बाकी क्विज के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे क्विज आपको मिल जाएंगी। सो जय हिंद एंड टेक केयर।